अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर दीक्षा ऐप असाइनमेंट। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एजुकेशनल एवोल्यूशन एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन का असाइनमेंट। जी हाँ दोस्तों, टोटल असाइनमेंट है 1 से लेके 12 तक। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको असाइनमेंट नंबर 1 से लेके असाइनमेंट नंबर 12 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे दोस्तों, उसके सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट टाइम में असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि मापन की प्रकृति है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा मात्रात्मक। इसको टिक करेंगे हम, ठीक है। लेकिन पहले स्क्रीन को फिक्स कर लेते कि आपको बढ़िया से दिखाई दे, नहीं तो पता चले क्वेश्चन ही ना दिखे। इसका दोस्तों दूसरा विकल्प होगा मात्रात्मक। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन में बल दिया जाता है किस पर दोस्तों? उपयुक्त सभी, मात्रा, गुण, मूल्य, तीनों पर, ठीक है। चौथा विकल्प होगा, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, मानसिक मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर होगा दूसरा विकल्प, कैटल ने। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है दोस्तों कैसा होता है? ये व्यापक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मापन चर से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो चौथा विकल्प होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मापन के स्तर मुख्य रूप से होते हैं कौन से दोस्तों? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसको टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा मापन के आधारभूत तत्वों से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना था। तो चौथा विकल्प आपको दिख रहा होगा, मानव मूल्यों को विकसित करना। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मापन के स्तर किसने बताए हैं? इसका जो सही आंसर होगा हमारा स्टीवेंस। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मापन वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जो व्यक्ति के शील गुणों को मात्रांकित करती है। कथन किसका दोस्तों? ये हो जाएगा चौथा विकल्प, प्रोफेसर एस के दुबे का। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे इस असाइनमेंट में टोटल 10 क्वेश्चन थे, और देखिए हमने 10 के 10 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब चलिए सबमिट करते हैं। और दोस्तों देखिए आपका यहाँ पर स्कोर शो हो रहा है, ठीक है। तो स्कोर में दोस्तों आपको कितने नंबर दिख रहे हैं? 10 में से 10 नंबर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसका असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है। तो पहले स्क्रीन को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों जो इसका चौथा विकल्प है कि मूल्यांकन एकाकी है, ये इसकी विशेषता नहीं होता। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है दोस्तों? ये आता है छात्र। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों की कक्षागत मूल्यांकन की तकनीक है अवलोकन, समाजमिति, साक्षात्कार, उपयुक्त सभी। चौथे को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का महत्व है। तो देखिए दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों विकल्प है दोस्तों, इसका चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, शैक्षिक अनुसंधान का मतलब क्या है ना कि क्षेत्र नहीं है। तो इसका जो चौथा विकल्प होगा कि बालक का सामवेगिक विकास। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए शैक्षिक मूल्यांकन का अंग नहीं है, आपको यह बताना था। इसका आंसर होगा प्रशासनिक मूल्यांकन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का एक मुख्य उद्देश्य है, आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प, सामाजिक विकास। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों की मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। तो इसका जो चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी, ये सही आंसर। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों की मूल्यांकन की आवश्यकता किसको होती है? इसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, छात्र, ठीक है। मतलब अध्यापक, छात्र, अभिभावक तथा समाज सभी के लिए। फिर अंतिम क्वेश्चन दोस्तों इस असाइनमेंट का क्या रहा कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि दोस्तों उपयुक्त सभी होगा। जैसे मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का भिन्न अंग है, मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करने के मतलब समस्त साधन सम्मिलित रहते हैं। चौथा विकल्प को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन से अटेम्प्ट हो गए। अब दोस्तों देखते हैं नंबर कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें जो नंबर मिला है वो दोस्तों 10 में से 10 नंबर मिल रहा है, ठीक है। ये स्कोर है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तीसरा असाइनमेंट क्या है इसको देखते हैं। पहले स्क्रीन को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसका क्या रहा है कि समय, धन, श्रम की दृष्टि से मितव्ययी है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प, मापन। फिर अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों जो चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, परीक्षण का संबंध होता है किससे दोस्तों? उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी वाला जब आपको विकल्प दिखे ना तो मैक्सिमम चांस होता है कि यही सही हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है, क्या दोस्तों किया जाता है? मूल्यांकन। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं कि मापन तथा मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन आपको बताना है। तो इसका जो दूसरा विकल्प है, मूल्यांकन द्वारा छात्र के विषय में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है, उसका विचार या लक्ष्य निहित रहता है, यह कथन दोस्तों है। यह कथन है दोस्तों तीसरा विकल्प होगा आपका रैमर्स एवं गेज का। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि मापन की एक विशेषता है, क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठता। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। इसका जो चौथा विकल्प होगा नकारात्मकता, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन में बल दिया जाता है किस पर दोस्तों? उपयुक्त सभी पर। फिर अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन की विशेषताएं आपको ये बताना, तो जो चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिए। और दोस्तों देखिए हमारा जो स्कोर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये दिख रहा होगा 10 में से 10 नंबर। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, पहले स्क्रीन को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, सारे क्वेश्चन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं कि न्यूनतम अधिगम स्तर में शामिल है, आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, इसका कुछ और है। ठीक है, ए में दिया है बालक का संज्ञानात्मक विकास, बाकी कुछ तो दिया ही नहीं है। इसका जो चौथा विकल्प दोस्तों ये सही होगा, उपरोक्त सभी, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में वह या वे कौन सी गतिविधियां हैं जो बालक की भाषा दक्षता को अभिव्यक्त करती हैं। इसका दोस्तों जो चौथा विकल्प होगा, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। यह बहुत साक्ष्य आधारित होता है। इसमें बालकों का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा के आधार पर किया जाता है। और दोस्तों देखिए, इसमें और कुछ चीजें लिखी थी कि इसमें बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। कौन सा कथन सही, आपको ये बताना है। इसका दोस्तों जो तीसरा विकल्प होगा, केवल 1 और 3, ये सही, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है कि व्यवहार परिवर्तनों को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, समाज मितिति युक्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसका दोस्तों जो पहला वाला होगा ना, यही आपका सही है। ठीक है, इसको टिक करेंगे, केवल 1 को, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा दोस्तों विकल्प है तात्कालिक रूप से प्राप्त होने वाले उद्देश्य। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की रणनीतियों में शामिल है। जो चौथा विकल्प है दोस्तों उपयुक्त सभी, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न सोपान है, उपयुक्त सभी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के क्षेत्रों में शामिल है, तो दोस्तों उपयुक्त सभी को फिर से टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक शब्द अभिव्यक्त करता है, क्या करता है दोस्तों? बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों के समन्वित विकास के मूल्यांकन, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों इस असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन क्या रहा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में सही है, आपको ये बताना था। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, इसका आयोजन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ अनवरत रूप से चलता रहता है, इसको टिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिए। और दोस्तों यहाँ पर आप स्कोर देख रहे होंगे कि हमें दोस्तों 10 में से कितने नंबर मिले, पूरे 10 में से 10 नंबर। ठीक है, ये रहा नंबर। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, पहले स्क्रीन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं असाइनमेंट नंबर 5 का कि सर्वांगीण विकास के पक्ष हैं, आपको ये बताने। इसका जो चौथा विकल्प हो जाएगा भाव, ज्ञान, क्रिया, ये तीनों है। चौथा विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ब्लूम टेक्सोनॉमी के माध्यम से एक अच्छा शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। और दोस्तों दूसरा है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में विभिन्न पक्षों के वर्गों के अनुक्रमिक रूप से नहीं लगाया गया है। कौन सा दोस्तों कथन सही, आपको ये सब बताना है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला होगा, केवल 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च मानसिक योग्यता नहीं है, इसका जो दूसरा विकल्प हो गया प्रत्यक्ष स्मरण, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है। जो 204 विकल्प होगा आपका, उपयुक्त सभी, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि मूल्यांकन के मनोचालक पक्ष को ही कौशल के पक्ष के रूप में जाना जाता है या अनुप्रयोग ज्ञानात्मक पक्ष का तीसरा वर्ग है। और दोस्तों ये सब बातें लिखी थी, तो इसका क्या सही आंसर होगा, जो इसका तीसरा विकल्प होगा। ठीक है, ये महोदय साहब, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि क्रियात्मक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है। दोस्तों ये आपको देखिए सामने विकल्प दिख रहे हैं, आपको इसमें से आंसर करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये होगा हमारा दूसरा विकल्प। ठीक है, सिम्पसन महोदय जी ने।
फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौशल विकास से संबंधित उच्चतम वर्ग कौन सा है, आपको ये बताना है। इसका दोस्तों जो चौथा विकल्प होगा स्वाभाविकरण, ये सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किस ज्ञानात्मक पक्ष के वर्ग का संबंध सृजनात्मकता से है। इसका जो तीसरा विकल्प होगा संश्लेषण, इसको टिक करेंगे हम। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक बच्चा विभिन्न तथ्यों और विचारों में संबंध और अंतर को स्पष्ट करने की क्षमता प्रदर्शित करता है, तो वह ज्ञानात्मक पक्ष की किस श्रेणी में शामिल होगा। तो दोस्तों ये चौथा विकल्प होगा विश्लेषण, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसका अंतिम क्वेश्चन क्या रहा है कि भावात्मक पक्ष का प्रथम क्षमता क्या है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प अनुग्रहण। टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, नंबर देखते हैं कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि यहाँ पर हमें 10 में से 10 नंबर मिल चुके हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्क्रीन को पहले ठीक ठाक कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई दे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा इसका कि अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन नहीं करता है। इसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प वस्तुनिष्ठ परीक्षा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार के मूल्यांकन से किसी कार्यक्रम या योजना को अधिक गुणवत्तापूर्ण और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। दूसरा विकल्प होगा दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन से। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे व्यक्ति के व्यवहार या बाह्य रूप से मूल्यांकन को कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अवलोकन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन रचनात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित, ठीक है, समाहित नहीं है। तो दोस्तों ये चौथा विकल्प होगा कि अगली कक्षा में प्रोन्नति करना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे मूल्यांकन में समाहित है, का और खा दोनों, मतलब रचनात्मक मूल्यांकन आंकलित मूल्यांकन दोनों, ठीक है, इसको टिक करेंगे। प्रयोगात्मक परीक्षण का स्वरूप होता है, कैसा होता है दोस्तों, क्रियात्मक होता है। अवलोकन में देखा जाता है क्या दोस्तों, व्यक्ति का व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, आंकलित, ठीक है, इसको टिक करेंगे। लिखित परीक्षा का प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है, तो प्रयोगात्मक हो जाएगा। मौखिक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन होता है, उपयुक्त सभी, मतलब स्मृति, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु की समझ, सबको, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन से अटेम्प्ट हो गए 10। और दोस्तों यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, 10 में से दोस्तों टोटल में 10 नंबर मिला है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 7। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले स्क्रीन को हम फिक्स कर देते हैं कि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि यदि बार बार परीक्षण लेने पर एक छात्र के लगभग समान अंक प्राप्त हो तो परीक्षण की यह विशेषता कहलाती है विश्वसनीयता, ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता नहीं है, आसान मूल्यांकन, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसके द्वारा शिक्षण अधिगम में सुधार लाया जा सकता है, मूल्यांकन के द्वारा, ठीक है, तीसरे विकल्प को टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषता इनमें से कौन सी, आपको यह बताना है। चौथा विकल्प होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वैधता वह सीमा है जिसकी, मतलब जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया हो। यह कथन दोस्तों किसका, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्रोनबेक, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उत्तम परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है, आपको यह बताना है मितव्ययिता, इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विषय से संबंधित समस्त पहलुओं का मापन कहलाता है, क्या कहलाता है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं वैधता, इसको टिक करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तम परीक्षण की कसौटियां हैं, कौन सी दोस्तों, व्यवहारिक व तकनीकी दोनों, इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तम परीक्षण की विशेषता है व्यापकता, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अंतिम क्वेश्चन दोस्तों इस असाइनमेंट का क्या रहा है कि मूल्यांकन का शिक्षण अधिगम से संबंध है, कौन सा दोस्तों, तीनों, निकटतम घनिष्ठ, मतलब, तो इसका जो आंसर होगा मतलब सॉरी दोनों होगा। तीसरा विकल्प को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिए। और दोस्तों नंबर देखिए आप लोग कितने आ रहे हैं हमारे, 10 में से दोस्तों 10 नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। अब स्क्रीन को पहले फिक्स कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपको ठीक ठाक दिखाई दे। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निबंधात्मक प्रश्नों को बढ़ता वस्तुक्रम में आपको बताना है। देखिए अति लघु, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका दूसरा विकल्प, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, पक्ष अथवा उद्देश्य के आधार पर प्रश्न का उच्चतम स्तर क्या होता है, तो इसका आंसर होगा कौशल। बहुविकल्पीय प्रश्नों की विशेषता नहीं होती है, क्या नहीं होती दोस्तों, ये हो जाएगा आपका व्यक्तिनिष्ठता। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि निबंधनात्मक प्रश्नों की विशेषता नहीं है, आपको ये बताना, तो ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठता, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि प्रामाणिक प्रश्न पत्र या परीक्षण की कौन सी विशेषता है, आपको ये बताना है। इसका दोस्तों दूसरा विकल्प सही होगा अधिक वैधता व विश्वसनीयता। फिर पद विश्लेषण, ठीक है, तकनीकी का प्रयोग प्रश्न पत्र निर्माण के किस चरण में किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरा विकल्प तृतीय, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे,
विशिष्टीकरण तालिका या ब्लूप्रिंट इंगित करती है दोस्तों, क्या करती है ये? उपरोक्त दोनों, मतलब विभिन्न प्रकरणों के भार, शिक्षण उद्देश्यों के भार भी। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पद विश्लेषण की दो तकनीकी विशेषताएं आपको बतानी है। इसका जो पहला विकल्प होगा ये करेक्ट आंसर होगा आपका, कठिनाई स्तर व विभेदन क्षमता। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि कौशलात्मक प्रश्न की विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। जो तीसरा विकल्प हो जाएगा हमारा पहचान, इसको टिक करेंगे। सूचनाओं की व्याख्या करने वाले प्रश्न इस पक्ष का मतलब मूल्यांकन करते हैं, किसका दोस्तों? इसका बोध का। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया और दोस्तों हमारा जो स्कोर यहाँ पर दिख रहा है 10 में से 10। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब चलिए इसको शुरू करते हैं और पहले स्क्रीन को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा कि सतत मूल्यांकन में समाहित होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प होगा उपयुक्त सभी, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि संचयी अभिलेख का प्रारूप दर्शाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों चौथा विकल्प, दोनों का और खा दोनों। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है? इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि सतत मूल्यांकन में समाहित होता है, उपयुक्त सभी, चौथे को टिक करेंगे फिर से। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, किसका दोस्तों? ये हो जाएगा प्रशंसा करने का। फिर अगला क्वेश्चन, संज्ञान सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता दोस्तों? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा, संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता दोस्तों? ये मूल्य नहीं आता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों में संचयी अभिलेख की विशेषता है, उपयुक्त सभी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, संचयी अभिलेख को मूल्यांकन के लिए एक तकनीकी रूप से प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया दोस्तों? ये दिया था मुदालियर आयोग ने। फिर अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन के अभिलेखीकरण संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती है कहां से दोस्तों? उपयुक्त सभी। तो गाइस आपने इस क्वेश्चन में दोस्तों देखा होगा, मतलब इस असाइनमेंट पे मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों जो आपके विकल्प नंबर 4 थे उससे सही हुए। ठीक है, कभी कभी दोस्तों ऐसा भी पेपर में हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला असाइनमेंट। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब चलिए इसको देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा, इसको देखने से पहले स्क्रीन को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, आपको बढ़िया दिखाई दे। पहला क्वेश्चन इसका दोस्तों क्या रहा हमारा, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बच्चों की मदद किन स्तरों पर की जानी चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण की कौन कौन सी प्रविधि या तकनीकें हैं? ये दोस्तों हो जाएगा सहकर्मी शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण शुरू करने से पूर्व कौन सी तैयारी करनी चाहिए? इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग कब किया जाता है? तो दोस्तों सत्र के मध्य में। अगला क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प, उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक निदान का सही क्रम है। ये दोस्तों दिया गया विशिष्ट मतलब विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन, विशिष्ट क्षेत्र में कठिनाई स्तर का चयन, छात्रों का चयन, कठिनाई स्तर का विश्लेषण। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, इसको टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों रहा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन निदानात्मक परीक्षण के लिए सत्य है? तो दोस्तों जो चौथा विकल्प है कि विद्यार्थियों की विषय संबंधी कमियों, हीनताओं एवं कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों रहा कि निदानात्मक परीक्षण के आधार पर किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा उपचारात्मक शिक्षण की। फिर अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है, तो दोस्तों ये हो जाएगा तीसरा विकल्प, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि जिस परीक्षण से शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है उसे कहते हैं, इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्त यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिए और जो हमारे नंबर आ रहे हैं यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, 10 में से 10 नंबर हमें फिर से मिल गए। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब चलिए इसको शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले स्क्रीन को क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे, आपको बढ़िया से दिखाई दे। पहला क्वेश्चन इसका क्या रहा कि क्रियात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना है। इसका जो तीसरा विकल्प देखिए, कक्षा कक्ष की तत्कालिक समस्या को हल निकालना, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है कब? दोस्तों उपरोक्त सभी, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक क्रियाकलाप से संबंधित तत्कालिक समस्या का हल किसमें खोजा जाता है? इसका जो तीसरा विकल्प होगा दोस्तों क्रियात्मक शोध, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ताओं का शोध से संबंध होता है, कैसा दोस्तों? प्रत्यक्ष। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होते हैं, कौन सा दोस्तों? चौथा।
अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार। ठीक है, चौथे को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है, कहां तक दोस्तों? ये विद्यालय तक सीमित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ था? 1953 में। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि मूलभूत शोध किए जाते हैं कहां पर दोस्तों? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ना कक्षा कक्ष में होता ना विद्यालय में। चौथे विकल्प को टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि क्रियात्मक शोध की रूपरेखा कैसी होती है, आपको ये बताना, तो ये हो जाएगा आपका पहला विकल्प, लचीली। टोटल दोस्तों 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिए। अब नंबर की बारी आती है। देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें 10 में से 10 नंबर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 12 को। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन को पहले फिक्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा कि शैक्षिक नवाचार आवश्यक है, किसके लिए दोस्तों? उपरोक्त सभी के लिए। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों रहा कि प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है? प्राथमिक स्कूलों में, माध्यमिक, विश्वविद्यालय। उपरोक्त सभी के लिए। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में गहन तथा सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा केस स्टडी में। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बच्चों के लिए उपयुक्त होती है? इसका भी दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा खेल विधि। प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार किया दोस्तों किसने किया था? WH किलपैट्रिक ने। इसको टिक करेंगे, पहले विकल्प को, आगे बढ़ेंगे। केस स्टडी में अध्ययन किया जाता है दोस्तों, किसका किया जाता है? उपरोक्त तीनों का, मतलब एक व्यक्ति का, समुदाय, संस्था, सबका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ चिल्ड्रन फेल किसकी पुस्तक है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा जॉन होल्ट। इसको टिक करेंगे। केस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने दोस्तों? फ्रेडरिक लिपले ने। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? कथन को पढ़ते हैं। किसी उपयोगी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा किया गया विचार अथवा अभ्यास नवाचार कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोफेसर पारिक व टीपी राव। इसको टिक करेंगे। नवाचार शब्द मुख्यतः बना है दोस्तों, ये 9 प्लस आचार से मिलकर बना है। टोटल 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, और 10 के 10 प्रश्नों को हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब चलिए नंबर की बारी है, सबमिट करते हैं। और दोस्तों देखिए हमारा स्कोर जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो 10 में से 10 है। अब चलिए दोस्तों, ये हमारा असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जल्दी से जल्दी अपना असाइनमेंट कंप्लीट करिए, डेट निकल गई तो दिक्कत होगी। और बाकी दोस्तों और किसी भी विषय का आपको असाइनमेंट करना है दीक्षा ऐप से संबंधित, कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप सब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।